आज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का देखिएगा। इसमें दो इक्वेशंस देखिए। उन्होंने कहा है कि यदि ये कॉन्सिस्टेंट हैं तो इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली बताओ। ठीक है, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो ये देखना है ये कॉन्सिस्टेंट हैं अदरवाइज इनकॉन्सिस्टेंट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेशियो निकालना होता है A1/A2। A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, B1/B2। तो B1 आपका -1 है, या कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, -1 और ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3 हो गया। एंड C1/C2 करें 8/16 यानी 1/2। समझ में आ गया ना। तो देखो एक चीज़ देख रहे होगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1/3 है और B1/B2 की भी 1/3 है, लेकिन C1/C2 डिफरेंट आ रहा है। तो यानी मेरी कंडीशन बन पाती है C1/C2 नॉट इक्वल। तो ये किस में होती है, 3 कंडीशन बताई थी ना इसमें। तो ये है आपकी नो सॉल्यूशन वाली, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखो कैसे, अब इसको क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो these equations are inconsistent। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिएगा। 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 4x - 2y - 4 = 0 ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमें ये देखना है ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे हम, यानी 2/4 यानी 1/2। B1/B2 करें, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ -2। तो देखो पहले ही पता चल गया मुझे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आ रहा है मेरा, आ रहा नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सिस्टेंट हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप लिख सकते हो दीज इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अगर कॉन्सिस्टेंट हैं तो हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं, 2x + y - 6 = 0। तो देखो 2x को यहीं रहने दें, ये 6 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये y जाएगा माइनस का हो गया, राइट। तो x = क्या होगा, 6 - y/2, ये नीचे आ गया। एक टेबल बना लें और इसके प्लॉट निकाल देंगे, इसके पॉइंट निकालेंगे हम, कम से कम 2 निकालेंगे। ठीक है, 2 निकाल लेते हैं बस। अब इसमें y की वैल्यू हम रखते हैं 0, मानो 0 रखा मैंने, तो 2 3 या 6, x की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ रख दिया मैंने 2, y की वैल्यू क्या रखा 2, 6 - 2 4, 2 2 या 4, 2 आ गया। तो इसके जो पॉइंट्स हैं मेरे, क्या निकल गया है, 3,0 एंड 2,2। अब सेकंड लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है आपकी 4x - 2y - 4 = 0। तो देखो 4x यहीं रहने दो, इन दोनों को मैं इधर ले जाऊंगा, प्लस की हो जाएंगी ना, 2y + 4। तो x = क्या हो जाएगा, 2y + 4/4। एक और बना ली टेबल इसके लिए भी, और इसके भी 2 पॉइंट निकाल देना। ठीक है, x एंड y। तो देखो y मैंने 0 रख दिया, तो ये तो 0 हो गया, 4/4 यानी 1 हो गया। अब y क्या रखते हैं आप, 2 रखते हैं, y2 ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 4 8 हो गया, और 4 2 जा, क्लियर। तो इसके जो पॉइंट्स आए हमारे
ये पॉइंट्स हो गए आपके 1,0 एंड 2,2। अब बस हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है। अब देखो ये जो हमने जो पॉइंट निकाले हैं इन्हें हम ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पहले है 3,0 एंड 2,2 इन्हें दिखाना है। तो बहुत आसान है दिखाना, बहुत ये सिंपल होता है। एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस एंड माइनस। तो 3,0 यानी 3 तो एक्स पे चलना है, 1 2 3, और 0 कहीं नहीं चलना है, यानी यहीं रहना है। तो ये पॉइंट मेरा हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं मेरे 3,0, यानी 3,0 लिख दिया मैंने। एक है 2,2, यानी 1 2 और 2 ऊपर चलना है, 1 2, ये यहाँ हो गया, यानी 2,2। अब क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो मिला दिया, इसके ऊपर लाइन लिख दिया करो, इससे पता चले कि जो हमारी जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की, इक्वेशन लिख देंगे इसके ऊपर। ये हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का है। अब सेकंड वाली का देख लो। सेकंड वाली के जो पॉइंट हैं वो है 1,0, यानी 1 तो यहीं चलेंगे या 0 भी यहीं रह जाएगा, राइट है। यानी 1,0 हो गया, एंड 2,2, 2,2 हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दो, ये आपको लिखना पड़ेगा 1,0। अब इन दोनों को मिलाएंगे, ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने लगी यहाँ पे। और जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब क्या होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक सॉल्यूशन जरूर निकल के आता है। तो इसकी लाइन के ऊपर लिख देना, पहले इसका इक्वेशन लिख दो इसकी, यानी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, एंड y इक्वल टू क्या है, 2 है, देख रहे हो ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही लिख दीजिएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। बहुत आसान है, और इसके जो कुछ पार्ट्स हैं उन्हें आप खुद कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे भी दोनों लाइन क्रॉस कर रही है ना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2,2, यानी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, ये आंसर हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।